हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज इज पावर। तो आज हम क्लास 8 के चैप्टर 4 ज्योग्राफी के एग्रीकल्चर जो चैप्टर है उसका कुछ 30 शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। ओके, पहला क्वेश्चन आपके सामने, द अक्रॉस द ग्लोब मोर देन 10% ऑफ पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। पूरे विश्व में कितने परसेंट लोग एग्रीकल्चर के साथ कनेक्टेड हैं अपने रोजी रोटी के लिए? कितने परसेंट होगा? यस, इट इज 50%। ओके, 50% लोग पूरे विश्व में एंगेज्ड हैं उसके साथ, राइट। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है, डैश इज ए प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी कौन सी है इसमें से? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अराउंड डैश ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। इंडियन पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंडियन पॉपुलेशन के कितने एग्रीकल्चर से डिपेंडेंट है? तो दैट इज आपके 2/3। ओके, 2/3 है। सो अरेबल लैंड इज व्हाट टाइप ऑफ लैंड इट इज? Arable land as the land where the crops are grown। जहाँ पे अनाज पैदा किया जाता है, जिस तरह का लैंड में, उसको अरेबल लैंड्स कहा जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? झूमिंग। झूमिंग इज प्रैक्टिस्ड इन डैश इंडिया। कौन से इंडिया के कौन से पार्ट में झूमिंग प्रैक्टिस में लिया जाता है? एक एग्रीकल्चर प्रोसेस है जो प्रैक्टिस में लिया जाता है। कौन सा है वो? नॉर्थ ईस्ट। ओके, नॉर्थ ईस्ट में उसको झूमिंग क्या बोला जाता है। सो इट इज कनेक्टेड टू नॉर्थ ईस्ट पार्ट। फॉलोइंग एनिमल इज ए पार्ट ऑफ नोमैडिक हर्ड। या जो पशुपालन है उनमें से कौन सा उसके पार्ट है, पशुपालन का हिस्सा है? ये जो ओक्स, कैट्स, रेबिट्स, ये सब उसका हिस्सा नहीं है। कैमल, कैमल उसका हिस्सा है पशुपालन के। ठीक है, तो नेक्स्ट में चलते हैं। Which of the following physical इनपुट इज रिक्वायर्ड इन एग्रीकल्चर? कौन सा फिजिकल इनपुट इसमें जरूरत है? इट इज लेबर। ओके, लेबर इज द फिजिकल इनपुट जो जरूरत है एग्रीकल्चर के लिए। वन ऑफ द इनपुट्स रिक्वायर्ड इन फार्मिंग इज क्या है? दैट इज, बताइए। स्लोप, क्रॉप्स, ह्यूमन रिसोर्स, मशीनरी। इट इज मशीनरी। ओके, मशीनरी इनपुट के रूप में फार्मिंग में यूज में हो सकता है, किया जाता है, जैसे ट्रैक्टर या और भी उसके जो रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं उसमें एक पार्ट है। कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स इज डिफाइंड एज। कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स को क्या बोला जाता है? बताइए। इट इज विटिकल्चर। ओके, इट इज विटिकल्चर। हॉर्टिकल्चर कौन सा है आपका? जो फ्लावर है, वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, ये सब आपका हॉर्टिकल्चर है। एन एग्जाम्पल ऑफ टर्टियरी एक्टिविटी। टर्टियरी एक्टिविटी कौन सा इसमें से है जो टर्टियरी एक्टिविटी है? बताइए। इट इज एडवर्टाइजिंग। अगर एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को आगे बेचना है या कुछ करना है तो उस हिसाब से जो एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। एग्रीकल्चर प्रोसेस का प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी जो एक्टिविटी है एग्रीकल्चर प्रोसेस ने, कोई भी आपका जो अपना इनकम का प्रोसेस है या मैन्युफैक्चरिंग है या एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है या इस तरह से, प्राइमरी सेक्टर कौन सा है, सेकेंडरी सेक्टर कौन सा है और टर्टियरी सेक्टर कौन सा है। जो एडवर्टाइजमेंट है वो टर्टियरी सेक्टर में आता है। ठीक है, वो सर्विसेज सेक्टर का पार्ट है। फिशिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ एक्टिविटी? बताइए। फिशिंग इज ए प्राइमरी एक्टिविटी। इट इज ए प्राइमरी एक्टिविटी। द वर्ड एग्रीकल्चर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। कौन से लैटिन वर्ड से एग्रीकल्चर वर्ड को लिया गया है? इट इज एगर। ओके, बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ग्रोइंग फ्लावर्स आर डिफाइंड अंडर व्हाट? फ्लावर को ग्रो करना वो किसके अंडर में जाता है? एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर और सेरिकल्चर एंड विटिकल्चर। बताइए।
Yes, it is part of horticulture. Okay. Next, seeds are one of the dash of agriculture. It is the input. आप input बोल सकते हैं इसको. It is a input, right? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन एज डैश इन मलेशिया. शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक जगह में किया, वहाँ मिट्टी का जो कल्टीवेटिंग जो आपका उसका उर्वरता है वो ख़त्म हो गया, दूसरे जगह फिर चले गए, और इस तरह से कभी जंगल काट के ये सब किया जाता है. उसमें जला दिया जाता है, जो जंगल काटने के बाद जो नीचे वाला हिस्सा रहता है उसको जला के वहाँ पे खेती किया जाता है. इस तरह से भी करते हैं, या बहुत जगह में शिफ्ट कर करके खेती करते हैं. ठीक है, तो उस तरह के खेती को मलेशिया में क्या बोला जाता है? इट इज़ लुदांग. ओके, क्या बोला जाता है? लुडांग. रोका इज एन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस फॉलोड इन, कहाँ पे? रोका एंड जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो कहाँ पे फॉलो किया जाता है, कौन से देश में? बता सकते हैं? इट इज इन ब्राज़ील. रोका इज इन ब्राज़ील. ठीक, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. नोमैडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. नोमैडिक हर्डिंग कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है? मतलब उसमें घूम घूम के पशुओं को खाना खिलाया जाता है, या कि एक जगह से सूखी जगह है जहाँ पे चारा नहीं मिलता तो वो घूमते रहते हैं, वो लोग वो पशुओं को लेके घूमते रहते हैं. ये नोमैडिक हर्डिंग कहाँ पे होता है? इट इज़ इन राजस्थान. ओके, इट इज़ इन राजस्थान में ये नोमैडिक हर्डिंग होता है. इफ समवन स्टार्ट्स रियरिंग सिल्क वर्म्स, दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड. सिल्क वर्म को अगर खेती किया जाता है तो फिर उसको क्या बोला जाता है? इट इज सेरीकल्चर. सिल्क से सेरी. ओके, ये याद रख सकते हैं, सिल्क से सेरी. नेक्स्ट, इन द यूएसए डेस इज ग्रोन एक्सेसिवली. यूएसए में क्या बहुत ज़्यादा पैदा किया जाता है? दिस इज व्हाट? बी, व्हीट. ओके, व्हीट का वहाँ अच्छा खेती होता है. इन इंडिया व्हीट इज ग्रोन ड्यूरिंग कौन सा सीजन? इट इज इन विंटर. यस, विंटर सीजन, राइट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस इज आइडेंटिफाइड अंडर डैश एक्टिविटी. किसके एक्टिविटी के अंडर में जाता है? आपका जो माइंस वगैरह है वो प्राइमरी एक्टिविटी के अंडर में जाता है. एग्रीकल्चर इज मोस्ट फेवरेबल इन डैश रीजन. एग्रीकल्चर कौन से रीजन में सबसे फेवरेबल है? हमेशा प्लेन रीजन में वो फेवरेबल है. ऑप्शन के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा. तो प्लेन, डेजर्ट, ये सब दिया, हिल. डैश इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इनपुट ऑफ फार्मिंग. कौन सा इसमें से एक इम्पोर्टेंट इनपुट है? फर्टिलाइजर इज इन वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट है क्रॉप के. ठीक है, तो ओके, नेक्स्ट. द आर्ट एंड साइंस ऑफ सॉयल कल्टीवेशन टू रियर क्रॉप्स इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे? एग्रीकल्चर. इट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. ओके, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्राइमरीली practiced in the region where dash takes place. Shifting cultivation, heavy rainfall, dry weather, tsunami, cutting of trees. ये cutting of trees करके फिर ये shifting cultivation किया जाता है. In Sahara desert dash takes place. Shifting cultivation नहीं हो सकता, nomadic herding हो सकता है. हॉर्टिकल्चर का आप सोच नहीं सकते, हैवी रेन तो होता ही नहीं है. तो बी वाला ऑप्शन है नोमैडिक हर्डिंग. ओके, राजस्थान में होता है हमारे यहाँ, उसी तरह से आप बोल सकते हो सहारा डेजर्ट में भी उसी तरह से पशुपालन होता है. डैश इज वन ऑफ द क्रॉप ग्रोन. ओके, द क्वेश्चन इज डैश इज वन ऑफ द क्रॉप अंडर कमर्शियल फार्मिंग. तो व्हीट इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट, मिक्स्ड फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन. इनमें से कहाँ कहाँ, इनमें से कौन से में मिक्स्ड
फार्मिंग प्रैक्टिस में लिया जाता है, इट इज़ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के अलावा साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ईस्टर्न यूएसए, यूरोप और साउथ अफ्रीका, ये सब जगह है जहाँ पे मिक्स्ड फार्मिंग किया जाता है, राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट लास्ट दो क्वेश्चन में। डैश इज ए प्लांटेशन ग्रोन इन ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। कौन से टाइप का प्लांटेशन किया जाता है ट्रॉपिकल रीजन ऑफ वर्ल्ड में? तो इट इज रबर, ओके, इट इज रबर प्लांटेशन। प्लांटेशन की बात हो रहा है तो रबर होगा, ठीक है। तो ग्रोइंग डैश इज ए टाइप ऑफ प्लांटेशन, तो कॉफी इसमें होगा ऑप्शन, राइस, व्हीट, ये सब माइज, ये सब एग्रीकल्चर का है, प्लांटेशन का पार्ट नहीं है, तो इट इज कॉफी, ओके, कॉफी इज ए प्लांटेशन। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस और भी चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून, थैंक यू।